सास की पसंद का खाना। 70 वर्षीय मंदिरा जी पुणे में अपने पति और बेटे बहू के साथ रहती थी। मंदिरा जी को खाना बनाने और खिलाने का बहुत ज्यादा शौक था। उन्हें खुद भी खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत थी, इसलिए जब भी खाना बनाती खाने में कुछ न कुछ मीठा जरूर बनाती। बेटे बहू दोनों नौकरी करते थे, इसलिए किचन की जिम्मेदारी मंदिरा जी के ऊपर ही थी। बहू को भी उनके हाथ के बने हुए पकवान बहुत पसंद आते हैं, मगर अचानक उनके पति हृदयघात से चल बसे। पति की मौत के बाद मंदिरा जी खुद भीतर से टूट गई। अब उनसे ज्यादा काम नहीं होता था। बहू जो पहले किचन में झांकती भी नहीं थी, अब उसे किचन में सब कुछ करना पड़ रहा था। मंदिरा जी की बीमारी के कारण उनकी और घर परिवार की देखभाल के लिए बहू को नौकरी भी छोड़नी पड़ी। क्या जतिन, पहले कितना अच्छा था, कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था, मगर अब सुबह उठने से रात के सोने तक काम खत्म ही नहीं होता। इतना काम तो मैंने कभी ऑफिस में भी नहीं किया। हाँ, घर का पूरा काम मेरी माँ संभाल लेती थी, तो तुम्हें पता ही नहीं चला। मगर अब माँ की बीमारी के कारण तुम्हें उनकी और घर की दोनों की देखभाल करनी पड़ रही है। मुझे तो लगता है जब तक पापा जी थे, माँ जी पापा जी को दिखाने के लिए काम करती थी। उनके जाने के बाद उन्होंने जानबूझकर बीमारी का नाटक किया है ताकि मुझे काम करना पड़े। होश में तो हो, क्या कह रही हो? वो मेरी माँ है, मैं उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता। नहीं सुन सकते तो काम कर लिया करो ना, तुम्हारी माँ की सेवा मुझसे नहीं हो पाएगी। नेहा गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। मंदिरा जी ये सारी बातें सुनकर रोने लगी। तभी जतिन उनके कमरे में पहुंचा। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही तेरे पिताजी की याद आ गई थी। जतिन कुछ देर अपनी माँ के पास बैठकर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन जब नेहा किचन में खाना बना रही थी, जतिन और मंदिरा टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। नेहा ने जतिन के लिए तो थाली अच्छे से सजाई, मगर मंदिरा जी के लिए पतली सी दाल और फुल्का दे दिया। ये क्या है नेहा? माँ की थाली में ना तो मीठा है ना ही सब्जी, सलाद रायता कुछ भी नहीं, और दाल भी कितनी पतली है। माँ जी की उम्र हो गई है, इस तरह का खाना उन्हें आसानी से नहीं पचेगा। वैसे भी उनसे काम कुछ नहीं हो पाता, एक जगह बैठी रहती है। ऐसे में हल्का खाना खाएंगी तो उनके लिए अच्छा रहेगा। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ जी? अपने बेटे की थाली में मैंगो रबड़ी देखकर मंदिरा जी का मन उसे खाने को हो रहा था, मगर बेटे बहू के बीच कोई बहस ना हो इसलिए वो चुप रही। हाँ जतिन, मैंने ही कल नेहा को कहा था मेरे लिए हल्का खाना ही बनाया कर। घुटने के दर्द की वजह से चलना फिरना कुछ काम करना भी नहीं हो पाता। ऐसे में इतना भारी खाना खाऊंगी तो पेट में दर्द ही हो जाएगा ना। कोई बात नहीं माँ, अच्छा कम से कम ये रबड़ी तो ले लो, तुम्हें बहुत पसंद है ना। कहते हुए जतिन अपनी थाली की रबड़ी अपनी माँ की थाली में रखने लगा तो नेहा गुस्से में मंदिरा की ओर देखने लगी। मंदिरा नेहा के गुस्से से डर गई। अरे नहीं नहीं, अब तो दांतों में दर्द के कारण मीठा भी नहीं खाया जाता। ये सारी चीजें ना उम्र के हिसाब से ही अच्छी लगती है, तू खा, मेरा मन नहीं है बेटा। मंदिरा जी के चुपचाप रहने के कारण नेहा उन पर बहुत जुल्म करने लगी। उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। कई बार जब मंदिरा जी को मीठा खाने का मन होता, वो किचन में जाकर थोड़ी सी शक्कर या गुड़ खा लेती। मनपसंद खाना ना मिलने के कारण मंदिरा जी धीरे धीरे और कमजोर हो रही थी। क्या बात है माँ, पापा के जाने के बाद तुम तो दिनों दिन कमजोर होती जा रही हो। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ माँ। अरे नहीं बेटा, मुझे क्या परेशानी होगी, तू और नेहा मेरा कितना ख्याल रखते हैं। फिर यदि कोई परेशानी नहीं है तो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। किसी बीमारी के कारण तो कमजोरी नहीं आ रही। अरे मैं भली चंगी हूँ, ये सब उम्र के साथ लगा रहता है बेटा, तू बेकार में ही फिक्र कर रहा है। जतिन का मन माँ से बात करके भी नहीं माना। उसने अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए रहने बुला लिया। बेटी अपनी माँ की दशा देखकर हैरान हो गई। कुछ दिनों पहले तक जो माँ भली चंगी थी, पिताजी के जाने के बाद एकदम सुस्त हो गई। माँ की आंखों का सूनापन बेटी से छुपा ना रहा। 1-2 दिन में ही उसकी भाभी की सच्चाई उसके सामने आ गई। माँ मैं देख रही हूँ, भाभी भैया से झूठ बोलकर तुम्हें बहुत परेशान करने लगी है। तुम कहो तो मैं भैया से बात करके देखती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ दिनों के लिए आई है, शांति से रह। नेहा मन की बुरी नहीं है, बस कुछ काम करना नहीं चाहती, और अब मेरे से काम होता नहीं तो वो अकेली परेशान हो जाती है। परेशान हो जाती है मतलब? खाना तो खुद के लिए और भैया के लिए भी बनाती है ना, फिर आपको पूरी थाली लगाकर क्यों नहीं देती? ना समय पर दूध और दवाई का ध्यान रखती है। 1-2 दिन तो बेटी ने खुद से अपनी माँ की थाली लगाकर उसे पेट भर खाना खिलाया, मगर 1-2 दिन बाद ही नेहा ने उसका हाथ पकड़कर उसे ये करने के लिए मना कर दिया। देखो दीदी, इतनी महंगाई में ये घी चुपड़ी रोटी, इतने तेल मसाले की सब्जी हम माँ को नहीं दे पाएंगे। हमारे बजट के लिए और उनकी सेहत के लिए यही अच्छा है कि वो सादा खाना खाए। रही बात मीठे की, तो यहाँ हमें खड़े होकर दोनों टाइम रोटी बनाने में आफत आ जाती है। रोज मीठा कौन बनाएगा? माँ को यदि मीठा खाने का ज्यादा ही शौक है तो गुड़ खा लिया करें। भाभी की बात सुनकर बेटी के मन को बहुत बुरा लगा। माँ के मना करने के कारण वो भाई से कुछ भी नहीं कह सकती थी। माँ मुझसे आपकी इस तरह की हालत नहीं देखी जाती।
आप भाभी को कुछ नहीं कह सकती तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। बेटा, मेरी हालत देखकर परेशान मत हो। हमारे समाज में माँ बेटी के घर नहीं रह सकती। तू तो बस अपनी सास की अच्छे से सेवा कर। मुझे लगेगा कि मेरी परवरिश सही है। बेटी अपनी माँ की हालत देखकर परेशान हो रही थी, मगर फिर भी वो अपना मायका छोड़कर ससुराल आ गई। नेहा अभी भी कई बार मंदिरा जी को पेट भर खाना नहीं देती, उनकी दवाएं, दूध, फल आदि का भी ध्यान नहीं रखती। कुछ दिनों के बाद मंदिरा जी भी स्वर्ग सिधार गई। बहन अपने भाई का दुख हल्का करने के लिए मायके आकर रहने लगी। नेहा अब सब रिश्तेदारों को दिखाने के लिए रोजाना माँ की पसंद का भोजन बनाती। उनकी पसंद की मिठाई, खीर, पूरी, हलवा सब कुछ उसने 12 दिनों के अंदर बनाया। दीदी बता दीजिए, कोई कमी तो नहीं है ना? हम नहीं चाहते कि माँ की आत्मा बिना संतुष्ट हुए यहाँ से जाए। हमने सुना है मरने वाले की पसंद का खाना बनाकर भोग लगाया जाए तो उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है और वो परिवार को आशीर्वाद देती है। सभी रिश्तेदार नेहा की बहुत बड़ाई कर रहे थे कि भगवान सबको ऐसी बहू दे। भाभी जी ने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी नेहा जैसी बहू उन्हें मिली। आजकल के बच्चे तो जिंदा माँ बाप को नहीं पूछते, और ये अपनी सास के मरने के बाद भी उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रख रही है। मगर नेहा कुछ नहीं बोली, खामोश रही। 13वीं के दिन भी ब्राह्मण भोजन के समय नेहा सभी ब्राह्मण को बहुत मनोहार से खाना खिला रही थी। अरे पंडित जी, आपने तो कुछ मीठा लिया ही नहीं। हमारी सास को मीठा बहुत पसंद था। प्लीज गुलाब जामुन और थोड़ी खीर लीजिए ना। आप यहाँ खाएंगे तो स्वर्ग में हमारी सास को ये सब कुछ मिलेगा। जतिन, आप भी पंडित जी को रायता और कचौरी परोसो ना। आज माँ जी ब्राह्मण के रूप में हमारे घर भोजन करने आई हैं, इन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करो। जतिन, जो बेचारा अपनी बीवी की हरकतों से अनजान था, उसके कहने पर पंडित जी को खाना पिरस रहा था। पंडित जी दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद देने लगे। दीदी, आप भी आकर आशीर्वाद ले लीजिए। बेटी ने आकर पंडित जी को प्रणाम किया और अपनी भाभी से कहा, माँ तो आपको जीते जी भी आशीर्वाद दे ही देती, उसके लिए उनके मरने का दिन ही क्यों चुना? और वैसे भाभी, आप ये जो माँ की पसंद का खाना सबको खिला रही हो ना, इससे सिर्फ इनका पेट भर रहा है, मेरी माँ के दिल का दर्द नहीं, जो उनके जीते जी आपने उन्हें भूखा तड़पाकर तिल तिल के लिए रोते हुए छोड़ कर दिया था। ये कहकर बेटी वहां से चली जाती है। इसके बाद सब लोग जो अभी तक बहू की तारीफें कर रहे थे उसे भला बुरा बोलने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। और जतिन अपनी बीवी का सच जानकर हैरान वहीं